इस वीडियो में बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट का नियम आपको पता होगा, बायो-सेवर्ट के नियम पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं। एक बायो-सेवर्ट का नियम होता है चालक पर, ठीक है। जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है। इस बल को कहते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। या फिर जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर भी क्या लगता है, एक बल लगता है। इस बल को भी हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल 12th बोर्ड में 2 प्रकार से है। पहला है आवेशित कण पर लगने वाला बल, दूसरा है धारावाही चालक पर लगने वाला बल। बट आपको ये याद रखना है कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र में होना चाहिए। देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस गति करते हुए कण पर बल लगता है। बल कितना होता है? F = Q-V-B sin थीटा। ये क्या है? लॉरेंज बल है। बट ये कब है? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस गति करते हुए कण पर इतना बल लगता है। इस बल को कहते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल। तो इस सूत्र की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हम पहला निकालते हैं लॉरेंज बल से। अब यहाँ पर देखिए, इसको B के बराबर कर देते हैं। तो B बराबर हो जाएगा F/Q और इंटू हो जाएगा V। यहाँ से साइन थीटा को छोड़ देते हैं। जितने भी त्रिकोणीय मितीय अनुपात या लघुगणकीय मान होते हैं उनका मात्रक होता नहीं है, तो साइन थीटा को छोड़ देते हैं। सो B इक्वल हो गया F/Q इंटू V। अब देखिए, B बराबर हो जाएगा, B मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है। सो B बराबर, अब यहाँ पे क्या है? बल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। इंटू V मतलब क्या होता है? वेग। तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इस तरह से चुंबकीय लॉरेंज बल से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक बना न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर पर सेकंड। और वैज्ञानिक टेस्ला के नाम पर इसको क्या बोलते हैं? टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, जो कि किसके बराबर होता है? न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक देखिए। जब कोई चालक, धारावाही चालक, ठीक है, जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस धारावाही चालक पर भी बल लगता है। और वो बल कितना होता है? F बराबर BIL sin थीटा। ठीक है। यहाँ F का मतलब होता है धारावाही चालक पर लगने वाला बल, B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, I चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, और L क्या है? चालक तार की लंबाई है। तो यहाँ से हम फिर से साइन थीटा को छोड़ देते हैं। यदि आप इसका वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तब यहाँ पर हमें तो क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो B के बराबर कर देते हैं। तो B बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? F और अपॉन कितना हो जाएगा? I और इंटू हो जाएगा L। साइन थीटा को छोड़ देते हैं। तब यहाँ पर देखिए, बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, बटे I मतलब विद्युत धारा, मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक बना न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। चाहे तो आप इसके संकेत भी लिख सकते हो। संकेत क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर और इंटू मीटर। तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कितने मात्रक बने? एक हुआ टेस्ला। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। बायो-सेवर्ट के नियम से निकालेंगे तो एक मात्रक क्या बन गया? न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर पर सेकंड। यदि धारावाही चालक तार का चुंबकीय लॉरेंज बल है तो इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बना?
न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। चलो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का तीसरा मात्रक देखिए, तीसरा मात्रक बन जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, फाई एम बराबर बी ए। ठीक है, इन सब पर हम वीडियो बना चुके हैं, बार बार आपसे हम बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ये सब वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। फिलहाल में हम क्या बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विभिन्न प्रकार के मात्रक। तो दो मात्रक मैंने आपको बता दिए, तीसरा मात्रक क्या निकालेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के विमीय सूत्र से। यहाँ पे फाई एम का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। बी के बराबर कर दें तो बी बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई एम और अपॉन हो जाएगा ए। अब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, वेबर। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक तीसरा मात्रक होता है क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है गॉस। ठीक है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक गॉस बराबर कितने टेस्ला। ठीक है, वन गॉस इक्वल फिल इन द ब्लैंक टेस्ला। तो आपको याद रखना 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। और एक गॉस बराबर कितने टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये 12th बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको। तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है, एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकाल देते हैं। तो अभी मैंने आपको इतने सारे सूत्र बताए हैं, उन किसी भी सूत्र से आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मैंने आपको मात्रक बताया था, F = BIL। इससे निकाल दें, B के बराबर करें तो B बराबर कितना हो जाएगा, F/I × L। अब यहाँ पर देखिए, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT-2। ये क्या है, बल का विमीय सूत्र। यहाँ पर देखिए, I मतलब क्या, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, A। ठीक है, और लंबाई का क्या होता है, लंबाई का L होता है। अब यहाँ पर देखिए, L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर L के ऊपर 1 की पावर कहलाएगी, यहाँ पर L के ऊपर 1 की पावर कहलाएगी। जब L को हम ऊपर लेके आएंगे तो L के ऊपर -1 की पावर हो जाएगी। 11th में ये सब सीख के आ चुके हैं हम, ठीक है ना। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बोल दो, या L के ऊपर +1 की पावर है और जब L को नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो -1 की पावर हो जाएगी, तो L निपट गए। अब कितना बचा, mL0, फिर कितना, T-2 और A-1। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो आप ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड ये 5 पॉइंट आप याद रख लीजिए। 12th बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई बार तो कंपटीशन एग्जाम्स जैसे GMAS या नीट में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।